अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे मेरी डे रूटीन शुरू होती है। मेरा हो गया था शॉप का टाइम, बुटीक में जाने का, और यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी। जो मैं फॉग का परफ्यूम यूज़ कर रही थी। वैसे कभी नहीं करती मैं, लेकिन कभी कभार कर लेती हूँ। ये भाई लाया था मेरा जुमे के दिन, और ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर के ईद का ड्रेस जो ये दिखा रही थी। इसने फिटिंग करने के लिए दिया था इसने इसे डाल कर दिखाया। जो लहंगा था उसकी इलास्टिक थोड़ी सी लूज़ थी, और उसमें एक हुक लगाना था, वो जो हुक मशीन से लगता है। और ये है उसका ऊपर का श्रग, लहंगा है, कुर्ती है, और ये ऊपर का श्रग है। तो ये है उसका ईद का ड्रेस जो मैं अपनी पसंद का लाई थी उसके लिए। और वो इससे पहले एक ड्रेस लाई थी ग्रीन कलर का, काही कलर का था वो, बहुत बहुत पुराना बहुत बुरा ड्रेस लाई थी वो, बहुत भारी था, और शीशे भी थे बहुत ज़्यादा, मिरर्स थे उसमें, और हैवी लग रहा था पहनने में भी। जब वो लाई किसी को भी नहीं पसंद आया, बस सिर्फ उसे ही पसंद आया था, लेकिन सबके सुनने के बाद उसे भी पसंद नहीं आया। तो फिर उससे अगले हफ्ते हम गए थे बाज़ार। उसने ये अपनी ड्रेस हमें दे दी थी। उसने कहा कि इसको चेंज करके ले आना। फिर मैं ये लाई थी अपनी पसंद का, पीला कलर है ये, और देखने में क्रीम कलर का लग रहा है, और बहुत अच्छा ड्रेस है ये। और इसका अम्ब्रेला लहंगा है और कुर्ती है, और इसके नेक पे थोड़ी सी डिज़ाइन है और थोड़ी सी कढ़ाई है इसके नेक पर। और ये बहुत लूज़ है, लहंगा भी, शर्ट भी और कुर्ती भी, क्योंकि वो बहुत पतली है, बिल्कुल सुई की तरह पतली है। और फिर मैं इस बैग में डाल कर ले गई थी शॉप पर इसकी फ़िटिंग करने के लिए। और शॉप पर ले जाकर मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम था और बहुत टाइम लगता है इसको करने में। यहाँ पे बज रहे थे 10। फिर मैंने सोचा ये यहाँ पर इसमें हुक लगने थे, ये दो, एक इधर एक इधर, और फिर उसने निशान लगा कर दिया लिपस्टिक से इसमें। और निशान लगाने के बाद फिर मैं इसको लेकर आ गई थी शॉप पर। और फिर मैं आपको बताया कि ईद के 2-3 दिन रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद मुबारक का दिन भी आने वाला है बहुत जल्दी। और ये एक सिस्टर्स के कपड़े रह गए हैं बस, और तो बाकी के सिल गए हैं, ईद के रह गए। और यहाँ पर अम्मी लगा रही थी साड़ी में लेस, क्योंकि इस पर लगाना था फॉल, और ये लेस थी जो ये खींच कर लग रही थी साड़ी में, इसलिए अम्मी ने इस लेस को हटाया और दोबारा से थोड़ा लूज़ करके इसको लेस को लगाया। और बहुत ज़्यादा इसमें सलवटें आ रही थी, जो कि फॉल लगने में बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर बना रही थी मैं अपनी बहन का ये फ्रॉक्स, जो थोड़ी सी स्टिचिंग है ये इसकी वीडियो, और पूरी वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड की है स्टिचिंग की। इसका पूरा गाउन बनाने के बाद फिर ये थोड़ा सा मतलब ये फ्रॉक बनाने में 3-4 घंटे लग गए। और इसकी वीडियोस भी है मेरे पास, मैं उसकी वीडियोस शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी। और इसका कंप्लीट लुक कैसा था देखने में, और जब ये मेरी बहन ने पहना था तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था इसका। डिज़ाइन भी मैंने न्यू डिज़ाइन बनाया था, जिसके बहुत अच्छा डिज़ाइन लग रहा था। और जैसे कि जॉर्जेट थी ये, और मेरा तो रेड कलर का था, और दूसरी वाली बहन का पिंक कलर का, दूसरी का पीले कलर का था। 2 के पीले कलर के थे, एक का तेज़ पीला था, एक का लाइट पीला। और अम्मी का सूट था, जो अम्मी का सूट मैरून कलर का था। और भाई लोग अभी कपड़े लाए नहीं थे, ना भाई ना पापा, और छोटे वाला भाई था वो कपड़े ले आया था अपने लिए। और यहाँ पर हमारी ईद की शॉपिंग थोड़ी सी बाकी है, और अभी कुछ और मेकअप वगैरह का सामान बाकी है लेना। वैसे तो कपड़े तो आ चुके हैं हम सब बहनों के, और बस मेकअप वगैरह चूड़ी
मैंने आपको दिखाया था जब मैं शॉपिंग करके आई थी, और चूड़ियाँ और सैंडल्स भी मेरे ब्लैक कलर के सैंडल हैं जो कि अम्मी की पसंद के हैं। पहले मैं लाई थी अपनी पसंद के, तो वो बहुत बहुत बुरे थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनका साइज़ भी बड़ा था और मुझे लूज़ भी आ रहे थे, और उनका कलर लाइट्स था बहुत। तो दूसरी बार अम्मी गई तो ब्लैक कलर्स के लाई, और वो फिटिंग भी ठीक थी उनकी, और 5 नंबर के थे। मैं पहनने में बहुत अच्छे लगे। प्लीज़, शायद लगता है इसकी पूरी ही वीडियो आ गई है फ्रॉक की स्टिचिंग की, क्योंकि मैंने तो थोड़ी सी क्लिप्स ऐड की थी। और फिर अभी टाइम हो चुका है, अभी 9 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पर शॉप पर, जबकि काम बहुत पड़ा है। और आज अम्मी भी नहीं आई, मैं अकेली आई हूँ आज। मतलब मैं सोच रही थी कि ईद से 2 दिन पहले मैं घर रहना शुरू कर दूँगी, सिर्फ मैं 2 दिन ही आऊँगी शॉप पर। आज जो है ना, ईद मुबारक के 3 दिन बाकी है। 3 दिन में आज और कल 2 दिन आऊँगी मैं शॉप पर। और फिर मैं सोचती हूँ कि कभी कभी मैं छुट्टी रख लेती हूँ, तो बिल्कुल भी मेरा आने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर कस्टमर के बारे में सोचती हूँ तो किसी के कपड़े रखे हैं, इसीलिए फिर आना ही पड़ता है। और यहाँ पर ये तो अभी तो अपने ही कपड़े सिल रहे हैं हम लोग। ये मेरी बहन का इसका मैंने बताया है, और ये थी उसकी बाजू जिस पर मैंने डबल अम्ब्रेला लगाई थी, और ये ऊपर थोड़ी सी मिरर की लैस लगाई थी, और इस पर पिको भी कर दी थी। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसमें, कितना अच्छा लुक और कलर्स है इसका। और ये थोड़े थोड़े मिरर इधर से थोड़े इधर से हटाने पड़े थे मुझे सिलाई लगाने के लिए, और ये था इसका कंप्लीट लुक जो कि सिलने के बाद हुआ था। ये इसमें पूरे 3 घंटे लगे थे। और ये है, मैंने उसमें हैंगर में लगाकर वीडियो बनाई है इसकी। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या अच्छी है वीडियो, क्या फ्रॉक अच्छा है। और यहाँ पे फिर मैं सिल रही थी ब्लाउज़, जो कि मुझे ब्लाउज़ सिलना था। और दो कस्टमर्स के कपड़े हैं मेरे पास बाकी। मैं सोच रही थी कि ईद से पहले ही इन सब कपड़ों को मैं जल्दी जल्दी सिल दूँ, क्योंकि ईद के बाद तो फिर 4-5 दिन की छुट्टी लगेगी, घूमना रहेगा 4-5 दिन तक के, कभी कहीं। इसलिए जो भी कपड़े हैं कस्टमर के, मैं पहले ही उनको तैयार कर दूँगी। और फिर चाँद रात वाले दिन तो मुश्किल है आना, जब एक दिन बाकी रह जाएगा ईद का चाँद रात के दिन, तो हम सब लोग मेहंदी वगैरह लगाते हैं। और फिर ये देखिए शॉप पर कितना बुरा हाल है, सफाई करने का भी टाइम नहीं मिलता, सिर्फ सारे में कपड़े कपड़े पड़े हैं। और ये था मेरा सूट जो कि बहुत बुरा हो गया था गठरी में डाल। और फिर प्रेस भी कोई असर नहीं कर रही थी, इतना नसलवट आ चुके थे इस पर। और ये कपड़ा बहुत अच्छा है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैं इसी कपड़े को ज़्यादा कैरी करती हूँ डेली में। वैसे 3 महीने से मैंने इसको पहना नहीं, और मैंने 3 महीने से इसको ऐसे ही एक साइड में रखा हुआ था, और बहन ने पता नहीं कहाँ उठा के इसको डाल दिया। और इसकी अच्छे से प्रेस भी हो नहीं पाई, बहुत टाइम लगा, लेकिन इसकी फिर भी अच्छे से प्रेस नहीं हो पाई, क्योंकि इतना बेकार हो रहा था ये, बहुत ज़्यादा सलवट आ रहे थे इसमें। और इसको मैंने थोड़ा ठीक कर दिया, पहनने लायक कर दिया था कि इसको मैं पहन सकूँ, कैरी कर सकूँ। और इसके साथ नेवी ब्लू कलर की सलवार है, और नेवी ब्लू कलर का दुपट्टा है, जिसमें थोड़ा थोड़ा लेस लगी हुई है पूरे दुपट्टे में, जो कि बहुत अच्छा दुपट्टा है नेवी ब्लू कलर्स का। और उसको 70 रुपये का लाई थी मैं, 70 रुपये का बाज़ार से खरीद कर लाए थे। और फिर इसमें तो ब्लॉग्स में तो कुछ ऐसे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, बस शॉप की ही है इसमें। मेरी घर तो मैं इतना गई नहीं, इसलिए मैं शॉप पर ही रही, तो मैंने शॉप की ही इसमें वीडियोस बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह ईद
के 3 दिन रह गए हैं। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं ऐसी बहुत खुशी हो रही है। और आज 27वां रोज़ा है, जिसमें कल 27वीं रात थी और हमारी मस्जिद में दुआ हो रही थी और सब वहाँ पे जमा थे। मेरे भाई भी थे दुआ में। तो मौलवी साहब बहुत रो रो कर बयान कर रहे थे जब वो दुआ करवा रहे थे। तो बहुत इमोशनल हो गए थे वहाँ पर सब लोग, जितने भी जेंट्स लोग थे सब। हम तो नहीं, हमने सोचा कि हम भाई को फ़ोन कर देते हैं और वो वीडियो बना कर ले आए उधर से ही मस्जिद में से आवाज़ की, जिससे हम भी सुन सकें कि मस्जिद में क्या दुआ होती है और कैसे होती है। लेकिन मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था, इसीलिए हम उसको नहीं बोल पाए कि उधर से आवाज़ दुआ की रिकॉर्डिंग कर लेना, जिससे हम थोड़ी बहुत ही दुआ सुन सकें। और हम लोग तो घर में ही थे। और फिर आप लोगों को पता है कि मेरी रूटीन कितनी व्यस्त है, कितनी बिज़ी रूटीन है मेरी। तो इस रूटीन में मुझे घर जाने का भी टाइम नहीं मिला था। और फिर मैं दुकान पर ही पूरे दिन काम करती रही, सुबह से शाम तक। फिर 6 बज गए थे, शाम के 6 बज गए थे और 6:15 पर मैं घर गई। तो मेरे जाने के 20 मिनट बाद रोज़े का ऐलान हुआ, जिसमें रोज़ा इफ्तार 6:45 पर हो रहा है। शुरू में 6:30 पर होता था, लेकिन अब बहुत 10-15 मिनट बढ़ चुकी है शायद। अब 45 पर हो रहा है, 15 मिनट बढ़ चुकी है, जो कि रमज़ान मुबारक का महीना भी अब ख़त्म होने वाला है। अलविदा जुमा था ये, जो पहले 2 दिन पहले था। अलविदा जुमा भी चला गया, अब 3 दिन बाकी हैं रमज़ान के। तो अब हम मिलेंगे कल।